अब हम बात करेंगे लेंसेज की। बॉडी का अपना फंक्शन होता है, वो हम बात कर चुके हैं। लेंसेज का अपना फंक्शन होता है, लेकिन लेंसेज के अंदर भी बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसमें एक लेंस होता है जिसको हम प्राइम लेंस बोलते हैं, एक लेंस होता है जिसको हम जूम लेंस बोलते हैं। पहले हम ये दो बुनियादी डिफरेंसेस जो है ना, इनको देख लेते हैं। प्राइम लेंस जो है ना, वो होता है जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि उसकी शार्पनेस ज़्यादा होती है, लेकिन वो एक फिक्स फोकल लेंथ के साथ होता है। फोकल लेंथ बेसिकली एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जो फिल्म से लेके, जब हम कहते हैं कि जी 50 mm का लेंस है, तो 50 mm का मतलब है कि बेस जो फिल्म है, जो फिल्म से लेके 50 mm के ऊपर उनका क्रॉस सेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ से सारी मिल के तो वो पीछे आ रहे होते हैं। तो वो डिस्टेंस जब 50 mm का होता है उसको हम 50 mm का बोलते हैं। जब वो डिस्टेंस पीछे आ जाता है तो उसको हम 24 mm का बोलते हैं, वो वाइड एंगल हो जाता है। जब वो 50 से ऊपर चला जाता है, 85 mm हो जाता है, तो उसको हम फिर टेली लेंस बोलना शुरू कर देते हैं। अब लेंस जो है ना, एक प्राइम लेंस होगा, एक हमारे पास जूम लेंस होगा। प्राइम लेंस का ये है कि इसका क्रिस्पनेस, शार्पनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स थोड़े होते हैं उनके मुकाबले में। ये बैकग्राउंड ब्लर जो है वो ज़्यादा अच्छा ये करेगा, और ये प्रोडक्ट के अंदर डिटेल, उसकी शार्पनेस, उसकी रिचनेस जो है ना, उसका रिज़ल्ट बेहतर होगा। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप कहीं जा रहे हैं तो आपको खुद आगे पीछे होना पड़ेगा। आप उसी पॉइंट पर खड़े खड़े अपना एंगल, वाइड एंगल या टेली नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो लेंस मल्टी फोकल लेंथ पे हो, जो जैसे ये 24-70 है, तो ये एक पॉइंट के ऊपर इसकी फोकल लेंथ जो है वो 24 mm पे होती है, दूसरे पॉइंट पे यही 70 mm पे फोकल लेंथ चला जाता है। 24 के अंदर जाता है तो ये वाइड एंगल चला जाता है। जैसे स्टैंडर्ड है कि ये स्टैंडर्ड लेंस जो है ना, नॉर्मली 50 mm का होता है, और इसको स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड लेंस इसलिए भी कहते हैं कि ये बिल्कुल ह्यूमन आई के क्लोज होता है। कैमरा बेसिकली ह्यूमन आई के साथ काम कर रहा होता है, और हमारा नॉर्मल देखने का जो एंगल ऑफ व्यू होता है, कि जिस एंगल से हम चीज़ों को देखते हैं, वो 43 डिग्री प्लस माइनस होता है थोड़ा सा। तो इसका भी तकरीबन इतना ही होता है, जिसकी वजह से इसको हम व्यू ऑफ एंगल इसका जो है ना, उससे बिल्कुल हम इसको बना लिया कि यार ये ह्यूमन आई के क्लोज है, इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड लेंस कर दे दिया। अब स्टैंडर्ड लेंस से जो नीचे आ रहा होगा उसकी फोकल लेंथ डेफिनेटली 50 से कम होगी, उसको हम वाइड एंगल बोलेंगे। स्टैंडर्ड लेंस से जो ऊपर जा रहा होगा उसकी फोकल लेंथ, जैसे हम कहते हैं 85 mm का लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 85 mm की होगी, वो थोड़ा उसका एंगल ऑफ व्यू नैरो हो जाएगा, और उसकी वजह से वो चीज़ हमें करीब ला के दिखा देगा। तो उसको हम बोलेंगे कि ये टेली लेंस है। जूम के अंदर ये होता है कि एक लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं वाइट टू वाइट टेली लेंस। जैसे 12 mm से लेके 24 mm, 35 mm, 50 mm तक जितने भी होंगे वो वाइट टू स्टैंडर्ड या वाइट टू वाइट टेली होते हैं। लेकिन 24-70, क्योंकि 24 mm स्टैंडर्ड से नीचे है वो वाइड एंगल हो गया, 70 जो उससे ऊपर है वो जूम हो गया। तो ये वाइट टू जूम जो है ना, ये वाइट टू टेली जो है ना, ये जूम लेंस कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास ये एक लेंस है, ये 70-200 का है, तो ये टेली टू टेली कहलाएगा, क्योंकि 70 mm जो है वो भी एक टेली लेंस है, 200 mm जो है वो भी टेली लेंस है, तो ये टेली टू टेली जूम लेंस कहलाएगा। ये 3 लेंसेज होते हैं, लेकिन इन लेंसेज का अपना अपना पर्पस होता है। कोई जगह हम लोग प्रेफरेबली टेली लेंस, स्टैंडर्ड लेंस से काम कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड तो खैर सारी अपनी जगह होते हैं, प्राइम लेंस के साथ काम कर रहे होते हैं। कई जगह हम लोग जूम लेंस से काम कर रहे होते हैं, ये हमें कन्वीनियंस देखनी होती है। नॉर्मली स्टूडियो के अंदर जब हम प्रोडक्ट शूट कर रहे होते हैं, इवन कई दफ़ा लैंडस्केप जब कर रहे होते हैं, जो प्रोफेशनल लैंडस्केप करते हैं वो वाइड एंगल लेंगे, लेकिन वो फिक्स वाइड एंगल लेंगे, वो 1.4 हो, 1.8 हो, जो भी हो, लेकिन फिक्स के साथ ये होगा कि उसका कलर्स, उसकी रिचनेस ज़्यादा होगी, उसकी शार्पनेस ज़्यादा होगी। तो उसके लिए जो है ना, वो हम डेफिनेटली इसके लिए जाएंगे कि हम प्रेफरेबली सब प्रोफेशनल्स जो है ना वो इनके ऊपर जाते हैं। उसी तरह जब हम अगर वेडिंग का काम कर रहे हैं तो हम कई दफ़ा इतनी स्पेस नहीं होती कि हम पीछे हट के ग्रुप फ़ोटो कर सकें, स्टेज को कवर करना है। तो एक लेंस ऐसा चाहिए कि जो वहीं पे खड़े खड़े ग्रुप फ़ोटो भी करते, और वहीं पे खड़े खड़े 2 या 3 लोगों को एक उनका पोर्ट्रेट टाइप क्लोजअप भी कर दे। तो उसके लिए फिर ये लेंस इस्तेमाल होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने किस फील्ड के अंदर ज़्यादा काम करना है। अगर आपने वेडिंग्स या स्ट्रीट फोटोग्राफी या इस तरह बाकी रैंडम तस्वीरें खींचनी हैं, तो उसके लिए तो डेफिनेटली आप इसके साथ जाएंगे जूम लेंस के ऊपर। लेकिन अगर आप स्टूडियो के अंदर प्रोडक्ट वगैरह कर रहे हैं, लैंडस्केप कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ
उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंगल चेंज होगा, या तो आप टोटल वाइड एंगल के ऊपर काम करेंगे या टेली के ऊपर काम करेंगे, या जैसे पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट जो 85mm 135mm 85mm उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि फीचर्स होते हैं, लेकिन उसकी क्रिस्पनेस शार्पनेस जो 85mm की होगी वो इसकी नहीं होगी, वो ज़्यादा शार्प होगा, वो ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा होगा। तो ये आपने डिसाइड करना है किस वक्त आपको किस लेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। बिगनर्स जैसे हैं, बिगनर्स के लिए तो ये बेहतर है कि नॉर्मली कैमरे के साथ एक फ़िक्स लेंस आ रहा होता है और वो 35x50mm का लेंस होता है, इसी तरह का कोई लेंस हो रहा होता है, तो उसके साथ वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो अपना कंपैरिजन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के साथ या उसके गियर के साथ नहीं कर रहे होते कि दोनों में बहुत फ़र्क होता है। 35-50mm का लेंस होता है, उसके ऊपर आप देखेंगे उसका अपर्चर जो है ना वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। वो 3.5, 4.5 या 3.5, 5.6 डबल अपर्चर होता है कि जैसे ही वो प्राइम बेसिक लेंस जो होता है, जो किट लेंस होता है, उसका अपर्चर इतना ज़्यादा होता है कि जो 35mm के ऊपर है वो तो 3.5 तक आएगा, लेकिन जैसे ही उसको आप बढ़ाना शुरू कर देते हैं उसकी रेंज को, जैसे ही आप 50 या 70 जो भी उसकी मैक्सिमम रेंज है वहाँ जाते हैं तो वो 5.6 अपर्चर हो जाता है। अपर्चर मैटर करता है कि उसकी लाइट कितनी चाहिए उसको, जितना अपर्चर ज़्यादा नीचे होगा, छोटा नंबर होगा, 1.4 होगा, 2.8 होगा, तो उतनी ज़्यादा लाइट उसके अंदर पास हो सकेगी और उतना उसका बेहतर रिजल्ट होगा। जैसे ये लेंस है 24-70 है, लेकिन ये फिक्स 2.8 है, ये 24 पे भी 2.8 इसका अपर्चर होगा, 70 के ऊपर भी इसका अपर्चर 2.8 होगा। अब एक बेसिक डिफरेंस बहुत होता है, हम एक पोर्ट्रेट करने जा रहे हैं, अगर हम इससे पोर्ट्रेट करेंगे और हमने एक रखा होगा कि यार हमारा इतना व्यू चाहिए, तो डेफिनेटली 50mm के साथ जब हम जाएंगे तो हम बंदे के बहुत करीब जाके जो है ना तस्वीर खींच रहे होंगे, तो वो एक कैंडिड शॉट नहीं बन सकता। बंदा वैसे ही कॉन्शियस हो जाएगा देख के कि यार ये कैमरा इतना मेरे ऊपर आ गया बिल्कुल ही। इसका फ़ायदा ये है कि इसको पता है कि यार आपने इसको 70mm पे रखा हुआ है, तो उसको ये नहीं पता कि आपका पोर्ट्रेट बन रहा है या आप लोगों का एक ग्रुप छोटा सा बन रहा है, तो वो इतना कॉन्शियस नहीं होता था कैंडिड शॉट, और वो थोड़ा रिलैक्स ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग जो भी हों, जैसा भी बंदा हो, जैसे कैमरा नज़दीक जाता है सब लोग कॉन्शियस हो जाते हैं उसके साथ, तो इसके साथ उसका एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा कैंडिड हो जाएगा और ज़्यादा नेचुरल हो जाएगा। जब हम 200 के ऊपर जाते हैं तो ये तो आप अच्छे खासे डिस्टेंस से किसी का पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं, शायद उनको पता भी नहीं होता कि यार उनका पोर्ट्रेट इस वक्त एक्सपोज हो रहा था, तो वो ज़्यादा कैंडिड होता है। लेकिन 200 पर जाते जाते एक एडवांटेज ये भी हो जाता है कि उसकी बैकग्राउंड उतनी ब्लर होने शुरू हो जाता है, बुके ज़्यादा अच्छा बनना शुरू हो जाता है, फीचर ज़्यादा अच्छे बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये लेंसेज के अंदर जैसे ही हम इन चीज़ों के ऊपर आएंगे, इनके यूजेज के ऊपर आएंगे, तो हम ये भी बताएंगे कि किस लेंस का क्या एडवांटेज है और किस तरह वो फीचर बैलेंस करता है। प्रोडक्ट को किस तरह, अगर प्रोडक्ट को हम किसी वाइड एंगल से शूट कर रहे होंगे तो हम वो किस एंगल पे रख के करेंगे कि उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा हो। कई दफ़ा इम्पैक्ट डालने के लिए हम लो एंगल से एक्सपोज करते हैं कि वो प्रोडक्ट लगती है जैसे बहुत ही बड़ी है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कर रहे होंगे तो हम इसको स्टैंडर्ड लेंस से करेंगे, इसको मिडिल में रख के करेंगे। 60 के ऊपर भी करते हैं लोग, 50 के ऊपर भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे रख के करते हैं, तो वो जो है ना अपना इम्पैक्ट हम उस वक्त डाल रहे होते हैं काम के साथ। जैसे जैसे इनकी मिसालें आती जाएंगी हम काम प्रैक्टिकली करेंगे, हम बताते जाएंगे। अच्छा, आज का हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं चलना चाह रहे, तो हम चाह रहे हैं आराम आराम से चलें ताकि लोग जो है ना उसको ग्रास्प भी कर सकें। वो ना कि हम बहुत स्पीड पे आगे निकल जाएं, वो ग्रास्पिंग जो है ना वो मुश्किल हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे जितना बेहतर डिटेल के अंदर जाके हम आपको चीज़ें बता सकें। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो काइंडली आप ज़रूर पूछें, हम आपको जवाब भी देंगे और हम उसका आपको बताएंगे भी। तो यहीं पे आज की एपिसोड हम क्लोज़ करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर फिर हम इंशाल्लाह कैमरा बॉडी के ऊपर काम आएंगे, डिस्कशन करेंगे कि किस तरह ISO काम करता है कैमरा बॉडी का, किस तरह शटर की स्पीड हम सेट कर रहे होते हैं, किस तरह उसका जो है ना शटर स्पोर्ट्स के अंदर हम शटर स्पीड क्या रखते हैं, वैसे पोर्ट्रेट पे क्या रखते हैं, फ्लैशिंग क्या होती है, ये चीज़ें जो है ना ये क्योंकि उसके अंदर सारे फंक्शन होते हैं, इसके ऊपर हम वहाँ से काम शुरू करेंगे, बॉडी के ऊपर नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू।